बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर पर। यह हमारे सामने एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये जो है वो रिंग टाइप का है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर की टाइप्स में हमने शॉर्टली बताया था, आज इसकी थोड़ी सी डिटेल समझेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ये है कि एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ अ ट्रांसफार्मर विद ओनली वन वाइंडिंग वाउंड ऑन अ लेमिनेटेड कोर। यानी इसमें एक ही वाइंडिंग होती है जो कि लेमिनेटेड कोर पर हम लिपेट देते हैं। जैसा कि आपको बताया था हमने कि नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर है उसका सिंबल इस तरह होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग, फिर मेटल कोर, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर इस तरह का बनाया जाता है नॉर्मली कि उस पर एक ही वाइंडिंग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक साइड पर ही वाइंडिंग लिपेट के इसमें से मुख्तलिफ जो है कनेक्शन ले लेते हैं। तो ये जो ज़ीरो है इसको न्यूट्रल कंसीडर कर लें और ये मैक्सिमम हमारी 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई है। तो जब हम फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पर देते हैं तो उसके बाद हम इनके नंबर ऑफ़ टर्न्स में से बीच बीच में से भी वायर निकाल लेते हैं, जिसको हम टैपिंग कहते हैं। तो इन टैपिंग पर हमें डिफरेंट टाइप के वोल्ट मिल जाते हैं। अगर हमें 50 वोल्ट चाहिए तो वो न्यूट्रल के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, लोड अपना तो 50 वोल्ट मिल जाएगा। इसी न्यूट्रल के साथ हम 110 और यहाँ पर 220 तो हम दे रहे हैं। इसी तरह इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर या तो स्टेप डाउन होगा या स्टेप अप होगा या वेरिएबल होगा, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। आप सेलेक्टर स्विच लगाकर या मुख्तलिफ कनेक्शंस लेकर यहाँ पर इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ये नॉर्मल सिंबल, तो ये जो हमारे सामने एक ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली रिंग टाइप का है। तो इसका सिंबल इसी तरह होगा कि एक वाइंडिंग दिखाई जाएगी और इसमें देख रहे हैं आप 3 वायर आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक। तो इसके जो 3 वायर हैं वो इस तरह होते हैं कि हम इसकी मेन जो इसकी पूरी वाइंडिंग है इस पर तो हम इनपुट सप्लाई देते हैं, यानी कि फेज़ हमने यहाँ दे दिया, न्यूट्रल यहाँ दे दिया। तो इसकी जो पूरी कॉइल थी मसलन वो 2000 टर्न्स पर मुश्तमिल थी। तो ये तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। अब इसमें चूँकि वाइंडिंग एक ही है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम कर रही है, तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें हाफ़ वोल्ट चाहिए 220 के बाद 110 चाहिए आउटपुट पे, तो हम इसके जो हाफ़ टर्न्स होंगे यानी 2000 के हाफ़ टर्न्स 1000 हो गए। तो यहाँ से हमने बीच में से टैपिंग करके एक वायर ले लिया। तो होगा ये कि न्यूट्रल और फेज़ पर हम इनपुट सप्लाई देंगे 220, तो इस वायर पर और न्यूट्रल पर हमें 110 वोल्ट मिल जाएंगे। इस तरह ये यूज़ किया जाता है। इसकी जो ये टाइप है ये टोरॉइडल टाइप कहलाती है, यानी कि रिंग टाइप है। इसमें जो आयरन कोर होता है, लेमिनेटेड कोर, वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है। यहाँ से फिर 3 कनेक्शन इसके निकाल लिए जाते हैं। तो ये सॉफ्ट आयरन का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हम इसको कहते हैं कि जो जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। चूँकि जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में बताया था कि जब हम किसी आयरन कोर पे लिपटी हुई कॉइल को एसी सप्लाई देंगे तो वो मैग्नेट भी बनेगा साथ में, लेकिन वो फ्लक्चुएशन वहाँ जो होती है उसकी वजह से वो उसके जो नॉर्थ साउथ हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हमें जो है इस मेटल को मैग्नेट नहीं बनाना होता। इसी वजह से हम यहाँ पर ऐसा मेटल यूज़ करते हैं कि जो मैग्नेट बने फिर डीमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाए, ताकि हमारे लॉसेस कम से कम हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के और एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस तो ये हैं कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, इसमें जो लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसकी जो नॉइज़ इसमें आती है, जैसा कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर में नॉइज़ ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। लोअर नॉइज़, लोअर लॉसेस, हायर एफिशिएंसी, लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी कम होता है, ये हीटअप नहीं होता ज़्यादा। इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, जैसा कि हमने बताया कि एक ही वाइंडिंग है, तो उनमें कोई आइसोलेशन नहीं होती। आइसोलेशन ना होने की वजह से हम इसको जहाँ पर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और स्टेप अप में वो उस तरह इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका जो नॉर्मल रेशो है वो 40% से 115% है, यानी कि हमने जो इनपुट सप्लाई दी है उसके 40% तक हम इससे स्टेप डाउन ले सकते हैं और 115% तक हम इसको स्टेप अप करवा सकते हैं। तो अब हम छोटा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। तो ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है ये रिंग टाइप का है, जिसको टोरॉइडल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इनकमिंग सप्लाई है 230 वोल्ट एसी, इसको हम इनकमिंग 230 वोल्ट देंगे और इसकी आउटपुट पर चेक करेंगे कि ये कितने आते हैं। चूँकि इसकी
जैसा कि हमने बताया 220 को 110 में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर है। ये आप देख सकते हैं 220 वोल्ट को ये 110 में कन्वर्ट करेगा, यानी स्टेप डाउन करेगा। 50/60 हर्ट्ज़ दोनों तरह की फ्रिक्वेंसीज़ पर यूज़ हो सकता है। 500 VA 500 VA इसकी रेटिंग है। रेटिंग क्या होती है इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इसके कनेक्शन इस तरह होते हैं कि मसलन कोई से भी जो 2 वायर हैं वो इसके मेन इनपुट के होंगे। मसलन हम ले लेते हैं यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो कलर कोडिंग के हिसाब से ये जो ब्लू है इसका ये फेज़ है जहाँ पर हमें इनपुट देनी है, और येलो पर हमें न्यूट्रल देना है। तो इसको 230 वोल्ट मिल जाएंगे। अब ब्लैक वायर पर ये आउटपुट पर अपनी 110 वोल्ट देगा। अगर हम 230 देंगे तो वो 114-115 के करीब आएंगे, यानी कि हाफ़ हो के आएंगे, क्योंकि हमने हाफ़ नंबर ऑफ़ टन से लिए हुए होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी इन्होंने ये टेप वगैरह किया हुआ है, और इसी तरह इसके अंदर जो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन वगैरह वो भी हम देख नहीं सकते। किसी दिन जब हम इसकी कॉइल खोलेंगे तो वो भी दिखा देंगे अंदर से। ये आप देख सकते हैं ये रिंग टाइप का है। तो अब हम इसको इनपुट सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट पर कितनी आ रही है। न्यूट्रल इसका कॉमन रहेगा, मीटर हमारे पास है। तो अब हमने इसको अपनी इनकमिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं, यानी कि ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल है, हमने इसको येलो से कनेक्ट कर दिया है। ऑरेंज वायर हमारा फेज़ है, ब्लू से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसकी जो आउटपुट होगी वो 110 वोल्ट वाली, वो फेज़ जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर खाली है। तो हम इनपुट इस तरह फेज़ और न्यूट्रल, और फिर इसी न्यूट्रल के साथ इसकी आउटपुट को यहाँ मीटर से चेक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम मीटर को AC वोल्टेज पर रख देते हैं और अपनी सप्लाई जो हमारे ब्रेकर की इनकमिंग में आ रही है 232 वोल्ट आ रही है। अब हम इसको ऑन करते हैं। अब हमारे ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई जो मिली है वो देख लेते हैं कितनी है। 232 पॉइंट में वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसके जो भी हाफ बनेंगे वो हमें इसी न्यूट्रल के साथ, यानी कि येलो इसका कॉमन रहेगा, ब्लैक पर हमें इसके हाफ वोल्ट मिल जाएंगे 115, ये आप देख सकते हैं। तो ये 230 वोल्ट को 115 वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया इसने। अगर हम इसको 220 देंगे तो ये 110 देगा, यानी 110 वोल्ट। इस तरह ये एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।